केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के बैडमिंटन हॉल, बॉक्सिंग हॉल, जूडो हॉल का शुभारंभ करके इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस इंडोर स्टेडियम के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये खेल इंडोर स्टेडियम न केवल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि इस खेल स्टेडियम में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी लाभदायक होगा। उन्होंने इस अवसर पर खेल क्लबों के गठन पर भी जोर दिया तथा कहा कि सरकार और खेल क्लब व गैर सरकारी संस्थाओं को भी खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले सरकारों के मुकाबले में खेलों के लिए 3 गुना बजट में बढ़ोतरी की है तथा इसे 3,397 करोड़ कर दिया। इस अवसर पर खेल प्राधिकरण व जिला प्रशासन के अधिकारी व कई नामी खिलाड़ी भी उपस्थित थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां पर सुविधाएं बैडमिंटन कोर्ट की हो, रेसलिंग की हो, जूडो की हो, बॉक्सिंग की हो, अन्य गेम्स के लिए वो सुविधाएं और कोर्ट्स बनाकर तैयार किए गए। आपको याद होगा इस पूरी बिल्डिंग को बनने में जहां लगभग 11 वर्ष लग गए, हमने 10 महीने से कम समय के अंदर यहाँ पर सारे कोर्ट्स बनाने का काम, सुविधाएं देने का काम किया है और भविष्य के खिलाड़ी तराशने का और उनको प्रशिक्षण देने का काम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर से होगा। ममता बनर्जी जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बच्चों के मिड डे मील में भी जो सरकार हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार करे, जनता को मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और फर्जीवाड़ा नंबर्स में दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो, अनाज जो गरीबों के लिए आया था उसमें भी एक नहीं अनेक उदाहरण हेराफेरी के ममता जी की सरकार के आए। बच्चों को नौकरियां देनी तो दूर, भ्रष्टाचार में संलिप्त करोड़ों रुपए उनके मंत्री से पकड़े गए। ममता जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। भ्रष्टाचार के दल में डूबे ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना, ये अपने आप में इनको भारी पड़ेगा। जनता जानती है नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर तैयार हो गई। PLI स्कीम में मोबाइल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप इतना सफल हुआ है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट मोबाइल का और मैन्युफैक्चरिंग हुई है। स्टील में हम नंबर 1 उत्पादन में हैं, दूध में नंबर 1 उत्पादन में हैं, स्टार्टअप्स में नंबर 3 पर हैं। अगर आप हर तरफ देखें, मोदी सरकार का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग के कारण आज भारत लगातार आगे बढ़ा है, व्यापार भी आगे बढ़ा है।